हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बायोलॉजी में जीव विज्ञान उसमें आगे के टॉपिक्स बताऊंगा। पहले जब टाइम नहीं मिला, जब ईवीएस के कर रहे थे, हम जीके के कर रहे थे, मैथमेटिक्स के कर रहे थे क्वेश्चन, उनके वीडियो बना रहा था। अब मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वीडियो बनाने स्टार्ट करूँगा। तब हम अभी तक आपने जीवाणुओं में जो चल रहा था वर्गीकरण पद्धति जो दी थी RH विकेटर ने, उसमें 5 जगत हैं। मोनेरा जगत अभी चल रहा है। तो उसमें क्या हो गया कि जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और जीवाणु के आकार, उनसे पहले आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से संबंधित सारी बातें कर ली। अब उसके आगे का टॉपिक आता है जीवाणुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो हम कह सकते हैं कि पोषण विधियों के आधार पर जीवाणुओं को 3 प्रकार में विभाजित किया गया, क्योंकि बहुत विविधता पाई जाती है। जगत मोनेरा के सदस्यों में विविधता बहुत पाई जाती है जगत में। तो हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो कि अकॉर्डिंग टू द, या फिर पहले लिख देता हूँ फिर बता दूँगी इंग्लिश में। पोषण विधियों के आधार पर जीवाणुओं को जीवाणु तो 2 प्रकार के होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। इनमें मैं पोषण पूछे हैं, न्यूट्रिशन, पोषण किस किस प्रकार से होते हैं। तब हम पोषण विधियों के आधार पर जीवाणुओं को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। किया गया है। पोषण विधियों के आधार के, तो इसकी इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन मेथड द बैक्टीरिया वाज द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो पहला स्वपोषी, 3 है, जीवाणुओं को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला देखते हैं। पहला है स्वपोषी। दूसरा विषमपोषी। तीसरा सहजीवी। ये 3 प्रकारों में इनको विभाजित किया गया है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, विषमपोषी जो अपना भोजन दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते या मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, और सहजीवी जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं और उनको भी लाभ पहुंचाते हैं, दूसरे भी उनको देते हैं और खुद से भी वो अपना भोजन लेते हैं, उनको भी वो लाभ पहुंचाते हैं, उनको भी कुछ देते हैं बदले में। तो कौन कौन से हैं कि ऑर्थोपोरेटिक और रेनोजिक, सिम्पोटिक और हेरोसोगर। विषमपोषी और सहजीवी यही होते हैं परपोषी। कहते हैं कि 2 ही प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। लास्ट में जो मैंने बताया था कौन सा, हेटेरोजोइक, वो है परपोषी। तो परपोषी में क्या होते हैं कि सहजीवी तो रह जाएगा, फिर
पोषण 2 प्रकारों में गया तो सहजीवी तो रह जाएगा, फिर उसका कोई एग्जाम्पल लेगा नहीं, तो फिर 3 कर दे। परपोषी तो हो ही जाता है, उसमें विषमपोषी और परपोषी समझो, और सहजीवी भी उसके साथ हो गया, सहजीवी दोनों को लाभ पहुँचाने में ये ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वपोषी जीवाणु क्या होते हैं। स्वपोषी जीवाणु, तो चलो देखते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्वपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु, इसका पहला पॉइंट है कि वे जीवाणु जो प्रकाश ऊर्जा व रसायन ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे जीवाणु जो प्रकाश ऊर्जा व रसायन ऊर्जा का उपयोग करके रसायन ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्व मतलब खुद बनाते हैं। स्वयं लिखो या खुद एक बात है। वे जीवाणु दे बैक्टीरिया हु लाइट एनर्जी एंड chemical energy to take our make to our food, यानी कि वे जीवाणु जो प्रकाश ऊर्जा व रसायन ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला और दूसरा। पहला है कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, साइनोथेसिस। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। दूसरा रसायन संश्लेषी जीवाणु। दो तरह के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं जो प्रकाश का संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। रसायन संश्लेषी जीवाणु जो रासायनिक जो केमिकल जो होते हैं, केमिकल का संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु
साइनोथेटिस बैक्टीरिया। देखिए कि प्रकाश करने के लिए, यानी कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए वर्णक पाना आवश्यक है, वर्णक होना आवश्यक है। क्यों? वर्णक नहीं होंगे तब तक प्रकाश नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। क्यों? वर्णक से, जो भी वर्णक होता है उन कोशिकाओं में वर्णक पाना चाहिए, उनमें वर्णक पाते हैं जिससे वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करके अपना भोजन बना सकते हैं। अगर वर्णक ही नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। जैसे कि पौधा है, उसमें वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल के कारण पौधा अपना भोजन बना सकता है, पौधे अपने भोजन बना सकते हैं। इसीलिए इनमें भी, जीवाणु में भी वर्णक पाना आवश्यक है। तो कह सकते हैं कि इनमें क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में क्लोरोफिल से, इन जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इन जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं, सीधा लिख ही दो। बैंगनी व लाल जीवाणु के लिए वो मैं फिर बताता हूँ, पहले ये लिख लो। इन जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं। तो लिख लो पहले कि बैंगनी व लाल जीवाणु, बैंगनी व लाल जीवाणु के लिए, बैंगनी व लाल जीवाणु में ये भी पॉइंट ही कर लेता हूँ। हाँ चलो ऑन करो तो। हाँ लिखते हैं, बैंगनी व लाल जीवाणु में बैक्टीरियो व बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैंगनी व लाल जीवाणु में बैक्टीरियो परपुरिन में बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। पाया जाता है।
बैंगनी व लाल जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। बैंगनी व लाल जीवाणु में बैक्टीरियो पल्पुरिन में बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु। अकार्बनिक प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु। और दूसरा प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु। कार्बनिक पोषण जीवाणु। तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु और प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु, इनमें जो डिफरेंस है कि प्रकाश संश्लेषण करके अकार्बनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं, मतलब इन ऑर्गेनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं, वो होते हैं प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु। और जो प्रकाश संश्लेषण करके उनसे कार्बनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं, उनको कार्बनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक एलिमेंट से, कार्बनिक तत्व ऑर्गेनिक एलिमेंट से। याद रखना, अकार्बनिक तत्व अकार्बनिक कार्बनिक तत्व इनको कहेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तत्व होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट। और दूसरा कार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एलिमेंट। ऑर्गेनिक एलिमेंट। तो ये होते हैं अकार्बनिक तत्व, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु क्या होते हैं और प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु क्या होते हैं। उनमें उनके बीच में जो रिएक्शन होते हैं अलग अलग C6 में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो हम देखेंगे। फिर हम जीवाणु में जनन, ये सारे करके बाइनरी फ्यूजिंग वृद्धि जनन होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए और ये अच्छे से देख लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके उनके साइड में पैरेंथेसिस जैसा रहता है आइकन, वैसे कर दीजिए ऑल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।